जपो जी सतनाम 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 जियो। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो दिख जाएंगे सत पाखे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। तन तन सतगुरु रामदयाल जी बंदो निष्वेशा। चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जपो जी सतनाम 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 जियो। आदरणीय गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी आप सभी श्रवण करें। गौड़ी पूर्वी सतगुरु रविदास जियो दी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री गुरु मुखवाख। कूप बरियो जैसे दादरा कछु देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन विख्या विमोहा कछु आर पार न सूझे। सगल भवन के नायिका एक छिन दर्शन दिखाए जी राहु। मलने बई मत माधवा तेरी गति लखी न जाए। करो कृपा ब्रह्म चूकी मैं सुमति देहो समझाई। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे कहो रविदास चमार। आदरणीय गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस शब्द में सतगुरु रविदास जी मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि जीव ने दुर्लभ जन्म प्राप्त कर अपनी दशा कुएं के मेंढक की तरह बना ली है। जिस तरह कुएं के मेंढक को अज्ञानता के कारण कुएं के बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता, इसी तरह ही यह जीव अपने संसार में आने के वास्तविक मंताओं के वेद को पहचानने की बजाय अज्ञानतावश होकर भेदभाव और विकारों रूपी कुएं में फंसा हुआ है। इसको अपना लोक परलोक संवारने की कोई समझ नहीं। कूप बरियो जैसे दादरा कछु देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन विख्या विमोहा कछु आर पार न सूझ। हे प्रभु जी, जैसे कुएं में मेंढक पड़ा होता है और उसको कुएं के बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मेंढक का मन अज्ञानतावश विषय विकारों में लिप्त होने के कारण कुएं के बाहर की दुनिया के प्रति अनविज्ञ होता है। इसी तरह की हालात इस जीव की है, जिसका मन अज्ञानतावश भ्रम रूपी कुएं में फंसा हुआ है और उसको अपने लोक परलोक को संवारने को कोई समझ नहीं है। एक बार एक कुएं में एक मेंढक था। उसकी दयनीय दशा देखकर मानसरोवर में रहने वाले एक हंस को उस पर दया आई। उसने मेंढक को कहा, भाई तुम्हें मानसरोवर ले चलो, वहां हीरे मोती चुनकर आनंद भरा जीवन व्यतीत करेंगे। मेंढक कुएं की एक और छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर पहुंचा और कहा, मानसरोवर इतना बड़ा है। तो हंस ने कहा कि उस मानसरोवर का तो कोई अंत नहीं है, तुम्हारी छलांगे क्या करेगी। ऐसे ही यह जीव अज्ञानतावश विषय विकारों में
फंसा रहता है और उसको अपना लोक परलोक संवारने की कोई साधन शुद्ध नहीं रहती। पर संत महापुरुष जीव को इस अज्ञानता रूपी कुएं में से निकालकर और प्रभु के नाम से जोड़कर उसका लोक परलोक संवारने के लिए आते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी महाराज वर्णन करते हैं, कबीरा सेवा को दे भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति को संत जपावे हे राम। सिमरन के लिए दोनों ही भले हैं, प्रभु जी, प्रभु भी और संत भी। प्रभु मुक्ति का दाता है और संत जीव को नाम जपाकर प्रभु के साथ जोड़ते हैं। परंतु यह सांसारिक जीव अज्ञानता के कारण संत महापुरुषों से प्रश्न करते हैं कि प्रभु के नाम में धन, स्त्री, पुत्र जैसा सुख है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रभु का नाम तो सुखों का समुद्र है। सिमरन करने से जीव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। धन, स्त्री, पुत्र का संबंध तो जीव के साथ केवल शरीर के कारण है। सगल भवन के नायका एक छिन दर्शन दिखाए जी, सब खंडों ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु जी, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो जी। सब बंधनों से मुक्त होकर जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती है। यह जीव प्रभु को मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो उठता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि प्रभु जी, मुझे एक पल के लिए दर्शन दो जी, ताकि आपके दर्शन कर मेरा मन शांत हो जाए। मलिन भई मत माधवा, तेरी गति लखी न जाए, करो कृपा ब्रह्म चूकई मैं, सुमति देहूं समझाई। हे प्रभु जी, अज्ञानता के कारण इस जीव की मति इतनी मैली हो चुकी है कि यह जीव ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं कर सकता। आप कृपा दृष्टि करो जी, जिससे सब भ्रम दूर हो जाए और मुझे शुभ व श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो जी। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारणे कहो रविदास चमार। हे प्रभु जी, बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, क्योंकि आपके गुण अनंत है। सतगुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं चमार तो केवल प्रेमा भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता हूँ। जपो जी सतनाम 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 जियो। आदरणीय गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस वाणी को अपने जीवन में धारण करें और डेरा कपाल मोचन टीवी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम